नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा जोधपुर। मैं हूं जोधपुर से अशोक शर्मा। आपको बता दें कि जो जोधपुर जिले का पलासनी गांव के हैं मांगीलाल विश्नोई, जो जोधपुर के एम्स में बागवानी का काम करते थे और 28 जनवरी को काम करते वक्त वो ऊपर क्रेन से गिर गए थे। उस दौरान जो इलाज के दौरान आज उनकी मौत हो गई है और उनके परिवार और समाज के लोग यहाँ पर मथुरा ये एम्स हॉस्पिटल में धरने पर बैठे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, क्या मामला है आपका पूरा? सर वो बागवानी की नौकरी कर रहे थे पिछले 7 सालों से। और 28 तारीख को वो उनको दूसरा काम करवाया गया, पेड़ कटवाया गया था। तो इतना ऊंचा चढ़ाने की कोई अथॉरिटी नहीं होती है सर। बागवान को 5-7 फीट 10 फीट हो सकती है, लेकिन उनको इतना ऊपर चढ़ाया गया और बाद में उसको धक्का दिया गया क्रेन को भी। तो उन वो कैजुअलिटी हो गए, वहीं गिर गए और लहूलुहान होके यहाँ एडमिट करवाया गया बेहोशी हालत में। और आज सुबह मॉर्निंग को 5 बजे डेथ हो गई। तो हमारा यही कहना है प्रशासन से, जो उचित कार्रवाई करे जिनके अंडर में काम कर रहे थे, और उचित मुआवजा मिले और बच्चे को नौकरी मिले यहाँ परमानेंट के लिए, ये हमारी मांग है। और आगे किसी के ऐसे मजदूर लोगों के साथ, लो लेवल के लोगों के साथ ऐसी कार्रवाई अन्य आगे भी नहीं हो, हमारी यही मांग है। अच्छा, आपकी कोई एम्स प्रशासन से या प्राइवेट कंपनी वालों से किसी से कोई वार्ता हुई है? कोई वार्ता नहीं है। एमएमएस के डीडी साहब आए हैं, उन्होंने बताया है, लेकिन जबानी उन्होंने वार्ता की है और बोला ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, और फोटो और वीडियो ना बनाएं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हमारा बंदा खोया है, जिसको साया खोती है उसको ही पता चलता है कि फैमिली खोने से, गार्जियन खोने से कितना लॉस होता है। इनका हम पैसों से और किसी नौकरी से ठहरा नहीं सकते। अच्छा, मांगीलाल जी के परिवार में कौन कौन है? एक बच्चा है और एक बच्ची। और कितने टाइम से यहाँ पे काम कर रहे थे? 7 साल से। क्या उम्र क्या है मांगीलाल जी की? उम्र क्या है? 43 साल उम्र। अच्छा, आप बताइए, आप लोग बैठे हैं सुबह से, क्या कोई सुन नहीं रहा है आपकी? सुन रहे हैं सर, दबाव दे रहे हैं ये डीडी साहब। क्या बोल दे रहे हैं? वही बोल रहे हैं कि ये ले लो आप, देह संस्कार कर लो, कर तो लेंगे। पोस्टमार्टम नहीं नहीं करवाया? करवाए कहाँ, करवाएंगे ही नहीं। ये हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो करवाएंगे नहीं, इसलिए तो हम धरना दे रहे हैं। डीडी साहब ने दबाव दे रहे हैं। क्या मांग क्या है आपकी? मांग ये है कि अभी मांगीलाल जी के छोटे छोटे तो बच्चे हैं, उनके पीछे, उनके जाने के बाद पीछे कोई भी कमाने वाला कोई भी नहीं बचा है। वो बड़ी मेहनत से यहाँ पे मजदूरी करते थे, 7 साल हो गए। लेकिन उनको जिस तरीके से एम्स और जो भी यहाँ पे कंपनीज वगैरह, उनकी जिम्मेदारी रहती है कि भाई कोई भी हमारा लेबर काम करा तो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का उनको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पूरा लापरवाही से पूरा काम किया गया। उनको क्रेन के ऊपर चढ़ा के वहां से ट्रॉली में से बेचारे गिर गए और पूरी बॉडी फ्रैक्चर हो गई थी। और कोई भी साल संभाल किसी ने नहीं की। कंपनी वाले बोल रहे हैं हमने तो क्रेन बुलाई नहीं, ये वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे अभी भी हम मांगे लेके बैठे हैं, लेकिन ये हमें बस गोली देने का काम कर रहे हैं। कोई भी प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा। अच्छा, आप इनके साथ काम करते थे? मैं हॉर्टिकल्चर स्टाफ से धीरेन्द्र सिंह। और मांगीलाल जी, आज बहुत ही बड़ी दुखद घटना है कि पलासनी हमारे पंचायत से वो आते थे, बुजुर्ग आदमी थे, बहुत ही अच्छे और सीधे आदमी थे। लेकिन जिस दिन 28 तारीख को ये घटना हुई थी, वो इतने हाइट में जो पेड़ कटवाया गया था वो हमारे दायरे में नहीं था। हमारा काम है 5 फुट तक पेड़ को अच्छे से मैनुअल कटना। उसके बाद में जो दूसरी बात है, हमारे जो जूनियर इंजीनियर है विशाल गर्ग, अभी तक नहीं आए। जब उन्होंने ग्रुप में इतने मैसेज छोड़े हैं तो वो शुद्ध लेने के लिए परिवार जनों से वहां इमरजेंसी में क्यों नहीं पहुंचे? किस हालत में परिजन वहां बैठे थे? वो दुखद घटना जो वहां पे बिस्तर पे सो रहे थे, उनको महसूस हो रही थी, या परिवार वालों को, या हम स्टाफ वालों को? कंपनी वालों ने कोई बात नहीं? कोई कंपनी वाले खड़े थे साथ में, लेकिन उनसे सबसे पहले जो हमारी मांग है कि उनको उचित जो मुआवजा, अभी परिजनों ने जो अभी आपके आगे कहा था, उचित मुआवजा होना चाहिए, प्लस बच्चे को सुविधा पे। इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो फिर अगर सब अधिकारी ये देख रहे हैं कि ये घटना हुई है तो फिर उनको क्यों नहीं मिलनी चाहिए ये सब? हॉर्टिकल्चर स्टाफ जब पूरे एम्स को संभाल रहा है, सारे पेड़ पौधे, गमला एक जल रहा है तो उसका इतना बाउंडर हो रहा है, तो सारे अधिकारी अब कहाँ गए? क्यों नहीं आ रहे हैं वो सबके बीच में? और जब इतने लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं, कोई गाँव से आए, कोई कब कितने दिनों से बैठे हैं, सबको ये सुनाई नहीं दे रहा है क्या? जब इतना प्रसार प्रचार कर रहे हैं तो उनको आके हमारी शुद्ध लेनी चाहिए। तो इस बात को वो क्यों दबा रहे हैं? और बच्चे को यहाँ नौकरी मिलनी चाहिए। मैं एक बार नहीं 10 बार कह रहा हूँ। जो बड़े बुजुर्ग सब लोग यहाँ खड़े हैं, इंस्टीट्यूट के इतने बड़े अधिकारी, उनके कानों में कोई रुई नहीं है। उनको यहाँ आके ये शुद्ध लेनी चाहिए सर। अच्छा, हमारे साथ और भी इनके परिवार और समाज के लोग हैं। क्या लगता है, क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? प्रशासन की ढिलाई है मेन तो। बाकी डिप्टी साहब ने यहाँ पर आश्वासन दे के गए हैं और कमेटी वगैरह बैठी है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई पूरी हुई नहीं है उनसे।
जबकि ये पूरी तौर से मतलब प्रशासन की ढिलाई है। अच्छा बादशाह, क्या लगते थे मांगीलाल जी आपको? हमारे दामाद है। अब क्या मांगे एम्स से? अब मांगे बच्चे को यहाँ नौकरी पे लगाना पक्का में, और जो मुआवजा है वो सहायता मिलनी चाहिए। अच्छा कोई सुन क्यों नहीं रहा है आपकी बात? वो हम क्या पता है, अब सुन नहीं रहे, हम तो बैठे हैं। पुलिस में शिकायत दी? पुलिस में हाँ दी है शिकायत, पुलिस प्रशासन मौजूद है। पुलिस कर रहे हैं इस समय ये एम्स के ब्लॉक पर यहाँ काफी लोग बैठे हैं, परिवार के ये सब लोग धरने पे बैठे हैं, पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया। इनकी एक ही मांग है कि उचित मुआवजा मिले और उनके जो पुत्र है उनको यहाँ पर नौकरी मिले। जो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो बासनी थाना के थानाधिकारी है नितिन दवे, आइए इनसे बात करते हैं कि क्या पूरा मामला। नितिन जी, क्या पूरा मामला क्या है? मामला तो जैसा इन्होंने बताया है, सप्ताह भर पहले ये बागवानी कर रहे थे मांगीलाल जी और उनका एक साथी, वो ऊपर कोई के पेड़ को छांगने के लिए क्रेन से उनको ऊपर भेजा था और डिसबैलेंस होकर नीचे गिर गए थे। आज सुबह उनकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई है। ये दुखद हादसा है। अब इसमें जो इस संबंध में प्रकरण दर्ज हुआ है, हमारे साथ द्वारा अनुसंधान भी किया जा रहा है। यदि इसमें कहीं किसी को दोषी जो जिनने भी लापरवाही रही है उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और रही बात, इनके जो परिजन हैं वो एम्स से मांग कर रहे हैं कि भाई उन मांगीलाल जी की मृत्यु हुई है और कहीं न कहीं एम्स के अंदर काम करते हुए ही है, तो उनकी ये इच्छा है कि उनके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी मिले और उसके साथ में उचित मुआवजा मिले। एम्स के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने इन सब से वार्ता भी की है और वो इस चीज़ को कंसिडर भी कर रहे हैं। अब उन चीज़ों को लेकर ही उन्होंने मंत्रणा करके और आपस में जो कोई निर्णय पर पहुंचेंगे। अभी ये धरना शांतिपूर्वक धरने पे बैठे हुए हैं। एम्स प्रशासन भी आपस में चर्चा करके कुछ देर में इनसे वापस बातचीत करेंगे और कोई न कोई, मुझे लगता है, एमिकेबल सॉल्यूशन निकालेंगे। मुकदमा जो दर्ज है उसमें 100% जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाँ, पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो इस घटनाक्रम में दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल ये लोग हैं मांगीलाल विश्नोई को न्याय दिलवाने के लिए सुबह से यहाँ पर बैठे हैं। इनकी एक ही मांग है कि उचित मुआवजा दे और उनके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी मिले। हालांकि एम्स प्रशासन कब इनकी सुध लेता है, कब सुनते हैं, क्योंकि फिलहाल पोस्टमार्टम हुआ नहीं है। अब देखने वाली बात है कि कब मांगीलाल विश्नोई को न्याय मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ अशोक शर्मा, जोधपुर, राजस्थान तक।